माय डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक 140 करोड़ देशवासियों के लिए हैं, क्योंकि जिस अधिकार से हम जी रहे हैं और 1947 के बाद जिस अधिकार से हम जी रहे थे वह हम उस अधिकार से नहीं जी रहे थे जो हमारा अधिकार था। लेकिन जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ, हमारा संविधान जब लागू हुआ, मैं आज स्वतंत्र रूप से भारत में जी रहा हूँ जो हमारा संविधान है। लेकिन उसमें बहुत से देशों का भूमिका रही है। उस हमारे जो भारत के जो संविधान में, यानी हमारे जो संविधान में बहुत से देशों की भूमिका रही है। उनका योगदान बहुत सा रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। आज मैं जिस अधिकार से जी रहा हूँ उस अधिकार का कैसे निर्माण हुआ, उसमें कौन कौन सा फैक्ट आया, कैसे कारगर साबित हुआ, तो उसी पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमारा संविधान यानी भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कौन सा फैक्ट उसमें अपना योगदान दिया, कैसे वह इन्वॉल्व हुआ, वह कौन सा फैक्ट है, मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप बने रहें। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखेंगे और फिर लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि हमारा वीडियो आप कैसे लग रहा है। तो चलते हैं। मैं यहाँ आपको तथ्यों के बारे में बता रहा हूँ और देख भी रहे हैं मेरे तथ्य को। देखें, लिखा है मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में क्या क्या तथ्य है, क्या क्या फैक्ट्स है, वह देखें। पहला है संविधान सभा की मांग, यानी संविधान सभा, यानी हमारा पहले संविधान 1930 के पहले हमारा संविधान था नहीं, क्योंकि हमारे भारत पे ब्रिटिश राज करते थे, तो उस समय संविधान नहीं बना था। ये पहली बार कैसे मांग हुई संविधान का, और उन संविधान में पहली संविधान सभा की मांग कब हुई। पहली संविधान सभा की मांग 1930 में हुई और एम.एस. राय जो एक वामपंथी दल के नेता थे, उन्होंने मांग किया। फिर संविधान सभा का गठन, कोई भी अगर हम संगठन बनाते हैं, कोई भी हम चीज़ पहले बनाते हैं तो उस पर हम विचार करते हैं, उसका संगठन बनाते हैं, फिर वह उसमें क्या सही क्या गलत है उस पर हम छानबीन करते हैं और छानबीन करने के बाद तब हम उसको आगे चलते हैं। फिर है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, क्या उसकी कार्यप्रणाली है। संविधान सभा की समितियाँ, कौन कौन सी समितियाँ हमारे संविधान में बनी और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। संविधान सभा का और संविधान का प्रभाव में आना और हमारा संविधान कैसे प्रभाव में आया वह मैं आपको बताऊंगा। संविधान का परिवर्तन वो क्या था, संविधान की विशेष समितियां, अब वो विशेष समितियां कौन कौन से थे और कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। संविधान की आलोचना, और यह जो है सब बनने के बाद संविधान की आलोचना कैसे हुई, क्या क्या उसमें मतलब क्या उसमें बुराइयां क्या अच्छाइयाँ थी, ये सब मैं इसके माध्यम से बताऊंगा। और मैं उस किताब का नाम, मेरे पास वो किताब है जो लक्ष्मीकांत का किताब है, भारत की राज्य व्यवस्था, उसी से सब ली गई है और उसी पर मैं बातें करूंगा। अब मैं बातें कर रहा हूं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग जो है वो 1934 में पहली बार एम.एस. राय जो वामपंथी दल के नेता थे उन्होंने मांग किया। लेकिन 1935 में पहली बार हमारे देश के लिए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार इस प्रस्ताव को मांगा अंग्रेज़ों से, जो उनकी हुकूमत थी। लेकिन वही बात कर रहा है कि 1938 में जो भारतीय कांग्रेस के जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वयस्क मताधिकार पर कहे कि हम इसको मांगेंगे, इसका मांग रख रहे हैं, लेकिन इसमें वयस्क मताधिकार होना चाहिए। उसको लेकर यह बनाया गया, इसको मांगा गया और यह चुनी गई सभा द्वारा किया गया है। और ये भी कहे कि इसका कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और बाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ और यह मांग को रखा गया। नेहरू की इस मांग को लेकर
इस मांग जो है वो ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन कह रहा 1940 में इसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। इसका नाम हो गया अगस्त प्रस्ताव के नाम से यह पहली बार सिद्ध हुआ। जब इसको नेहरू ब्रिटिश सरकार से तो सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया गया। आप देख रहे हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिया गया। सन जो 92 में देखा जाए 1942 ईयर्स में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो यहाँ स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस बात को वह मान गए कि सही बात है, इसको भाई भारत एक संविधान होना चाहिए, और वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान निर्माण यानी ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव यह भारत में आया। लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको मांग को पूरा करना था। इस बात को जब मुस्लिम लीग के सामने इसको रखा गया तो पहली बार अस्वीकार कर दिया गया कि नहीं, यह एक केवल स्वतंत्र भारत के लिए नहीं होनी चाहिए, भारत को दो भागों में डिवाइड हो, स्वायत्तता के रूप में दो संविधान हो। और मुस्लिम लीग ने ये पहली मांग की कि भारत को दो हिस्सों में बांटनी चाहिए। तो यह दो संविधान सभाओं की मांग को यह क्या अंततः ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने भारत के दो जो भारत के विभाजित राज्य की जो मांग हो रही थी, इसको ब्रिटिश सरकार ने इसका किया ठुकरा दिया, और वह इसको क्या किया ठुकरा दिया। लेकिन उसके ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने देखी जिससे सभी दल मुस्लिम लीग संतुष्ट हुई। अब आते हैं संविधान सभा की गठन कैसे हुई और उसकी क्या क्या विशेषता, क्या क्या फीचर्स हैं वह देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना की गठन हुई तो क्या क्या उसमें विशेषता थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो इसका संगठन हुआ, जो गठन हुआ वह 1946 में हुआ था। 1946 में यह का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। जो इसकी योजनाएं थी वह विशेष इसका योजनाएं था। पहला योजना ये था कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य की जो संख्या थी, कुल सदस्यों की संख्या 389 थी इसमें थी, और इनमें से 296 सीटें यह ब्रिटिश भारत के सदस्यों से थी और 93 जो सीटें थी वह देसी रियासतों से थी। 296 यानी 96 जो सीट थी वह थी ब्रिटिश भारत से, और जो 96 जो रियासतें थी, जो 93 जो सीट थी वह थी देसी रियासतों से। तो यह टोटल मिलाकर यह थी, और हाँ टोटल मिलाकर यह
389 सीटें हुई। अब दूसरा एक फीचर थी, दूसरा इसका ये विशेषता थी कि इसमें देशी रियासतें और उनकी जनसंख्या के अनुपात पर, यानी देशी रियासतों की जनसंख्या के अनुपात पर सीट को आवंटित किया गया, सीटों को आवंटित किया गया उस कम से कम 10 जो अनुपात था, 10 लाख, मतलब 10 लाख पर एक सीटें निर्धारित की गई। तीसरा ये जो विशेषता थी, जो तीसरा इसकी जो प्रमुख गठन की जो विशेषता थी वह थी प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को, यानी प्रत्येक ब्रिटिश जो प्रांत थे उनको उनके सीटों का जो आवंटन था, सीटों की जो ब्रिटिश जो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित कई सीटों का जो निर्धारण था वह 3 प्रमुख समुदाय के सदस्य थे। प्रत्येक यानी 3 प्रमुख समुदाय थे। पहला थे मुस्लिम, दूसरा थे सिख और तीसरा थे सामान्य मीन्स मुस्लिम और सिख को छोड़कर ये 3 समुदाय उसमें प्रमुख थे। पर चौथा था इसका जो महत्वपूर्ण या विशेषताएं, इसको जो चौथा विशेषताएं थी वह थी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था जो एकल संक्रमणता द्वारा उन समुदाय को समानुपाती प्रतिनिधि तरीके से मतदान किया जाना था। और जो पांचवा मतलब यह कि जो प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधित्व था वह प्रांतीय असेंबली संक्रमितों द्वारा होता था। प्रांतीय समुदाय प्रतिनिधि पूरी बना दो, पूरी सभी सोयाबीन बनेगा पहले ही कला थी लेकिन हालांकि तो कुछ बना दो जा। ऐसा अनुराग सर जी जब बड़ों की जो नहीं पढ़ावे हाँ। तो लोग कर मौगी चल जाए को है बार बार क्या आती हो। तो प्रांतीय समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली संक्रमण द्वारा संक्रमणीय मत के माध्यम अनुपातिक
प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। रियासतों, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। चुनाव जुलाई और देख रहे हैं संविधान सभा के चुनाव सभा यानी संविधान सभा का जो चुनाव था वह जुलाई और अगस्त 1996 यानी जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के लिए यानी इसमें आवंटित जो ब्रिटिश भारत के लिए था, ब्रिटिश भारत के आवंटित जो सीट थी वह थी 296 सीटें, 96 सीटें थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यानी इस संविधान सभा के चुनाव में भारतीय कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे समूह के सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई थी, क्योंकि वह उसमें खुद संविधान सभा से यानी उन्होंने खुद अपने संविधान सभा से अलग रखा। यदि संविधान सभा का जो चुनाव भारत के वयस्क मतदारों या वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, यद्यपि इसमें से जो समुदाय शामिल नहीं हुए थे और कौन कौन समुदाय हैं वो देखेंगे। उसमें समुदाय में तो थे प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल थे। और इसमें इसमें महिलाएं भी शामिल थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। वह हुई आपको 9 दिसंबर 1946 में, 1947 में 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठक की बहिष्कार किया। और उसमें क्या किए, मुस्लिम लीग ने बैठक की बहिष्कार किया और क्या किया, वो अलग पाकिस्तान की मांग की तथा वह अलग एक देश पाकिस्तान की मांग की। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, यानी 211 सदस्य ही पहली संविधान सभा की बैठक में सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग नहीं थे और वो बैठे तो वह अलग पाकिस्तान की मांग किए, जिसमें उस समय जो कहते हैं कि टेम्पररी माना अनिश्चित, इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को क्या बना गया, अस्थायी सदस्य बनाया गया। इस बैठक में जो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई, तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी सदस्य चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसी प्रकार डॉक्टर अब उसके जो बनाए गए, अब उसके जो उप अध्यक्ष थे वह थे 2 लोग। पहले थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और दूसरा थे वह थे जी.टी. यानी टी.वी. कृपाचारी कृष्णाचारी। ये दोनों लोग थे उपाध्यक्ष। इनके जो उद्देश्य जो प्रस्ताव थे वह पहला थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू जी ने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ऐतिहासिक
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। वो कौन कौन सा झलक थी? पहला है कि यह जो संविधान सभा का जो भारत को एक इसमें जो झलक दिखती है वो पहला है भारत संविधान सभा का एक स्वतंत्र संविधान सभा का पहला संप्रभुत्व स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है। अपने भविष्य की प्रशासनिक इसे कहते हैं प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण घोषणा करती है। दूसरा इसमें है ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र का तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र उसमें और तथा अन्य क्षेत्र शामिल होना चाहेंगे तो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यह था इसमें इस तरह का दो तीन प्रकार का तीसरा नंबर था उस वर्णित सभी क्षेत्रों को तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा करना था और वह तथा इसके लिए उपरांत के नियमों का अनुसार यदि उसमें चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उसमें निहित रखेगी तथा वो चाहेंगे तो उनकी और प्रशासन के प्रस्ताव के लिए उन सभी शक्तियों का उनका छोड़कर अन्य संघों को होगा। अधिनियम द्वारा परिवर्तन स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। का स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या था? तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतें व प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगी और जो 28 अप्रैल 1947 में यानी 28 अप्रैल 1947 में वह 6 राज्यों के प्रतिनिधित्व सभा के सदस्य बन चुके। इसमें अब संविधान सभा में 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधित्व इसमें क्या बन गए? तो मेंबरशिप हो गए यानी मेंबरशिप बन गए 6 राज्यों के प्रतिनिधि। और कह रहा है कि 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटेन योजना के स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों का ज़्यादातर प्रतिनिधित्व ने अपने सीटों ग्रहण कर लिया और भारतीय हिस्सों की मुस्लिम लीग सदस्यों द्वारा शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब आते हैं भारतीय अधिनियम 1947 सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला जो परिवर्तन था वो कौन पहला तब परिवर्तन था? पहला परिवर्तन थी कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाना।
संप्रभु निकाय निकाय बनाना हाँ। पूरे यानी संपूर्ण पूरी तरह से संपूर्ण निकाय बनाना जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान सभा रख सकती है। और इस अधिनियम सभा के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के समाप्त करने की और बदलने की प्रक्रिया अधिकार भी इसे दिया गया। दूसरा ये था संविधान सभा एक विधायिका बन गई। एक विधायिका बन गई और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग काम सौंपे गए। इनमें दो काम अलग अलग सौंपे गए। संविधान बनाना भारत के लिए पहला था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा ये था कि देश के लिए आम कानून लागू करना। देश के लिए आम कानून बनाना। ये था संविधान सभा का जो स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दूसरा जो नियम था कि संविधान सभा एक विधायिका बन गई जिसमें दो अलग अलग राज्य उसको दो अलग अलग कार्य दिए गए। पहला कार्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा है देश के लिए आम कानून बनाना। और इनके कार्य भी अलग अलग सौंपे गए। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली जो संसद बनी। और इसी प्रकार जो स्वतंत्र यह संविधान सभा ये पहली बार क्या बना तो संसद बना।